देखो भैया, वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने आपके लिए। ठीक है। इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ ना, आज 28 तारीख है और आज जो मैंने पोजीशन ली है इसमें वो पूरी रिकॉर्ड कर रखी है, पूरी एनालिसिस कर रखी है मैंने। ओके, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखना। आज मार्केट में हुआ क्या है एक्चुअली। आज निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है। और मार्केट लगभग फ्लैट खुली थी। ठीक है। और फ्लैट खुलने के बाद ये ऊपर गई थी। ठीक है। मैं इस ऑप्शन को 120-30 रुपये से ट्रैक किया था। इसका जो पहला आया था वो था 164 का। फिर ये हाई लगा के 185-86 का, और इसका जो कल का हाई था वो था 93 का, 193 का। तो ये मैंने 170-75 रुपये में पकड़ा। ठीक है। और उसके बाद पकड़ के मैंने इसको सेल कर दिया। अब ये सेल क्यों किया, देखो ये ऊपर विक बना रहा था। अगर आप इसकी 3 मिनट की और 5 मिनट की दोनों कैंडल देखोगे, 2 कैंडल तो अच्छी बनाई, फिर इसने ऊपर विक बनाई। जैसे ही ये विक बना के नीचे आने लगा ना, रेड कैंडल बना के, मैंने वहीं पे सेल कर दिया इसे। और सेल करने के बाद अब मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है, क्योंकि इसने वी वेप के नीचे और अपने दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज दे दिया है। अब इसमें जो है ना, मेरा एस एल भी छोटा है। ठीक है। और प्रॉफिट की तो आप पूछो ही मत। प्रॉफिट मेरा इसमें अभी तो आधा ऑप्शन और होगा। ये 120 रुपये पे है। ये लगभग 60-70 रुपये के आसपास जाएगा, 50 रुपये के आसपास जाएगा। तो मैं तब बुक करूँगा अगर ये स्पीड से जाता है तो। और अगर वहाँ पे मैं इसे बुक करता हूँ तो वहाँ पे बुक करने के बाद मैं और अपनी पोजीशन बनाऊँगा, जो कि मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दूंगा। ठीक है। अब देखो कितनी देर हुई है मुझे और इतना हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अगर आप इसकी फिर से प्राइस देखो, मेरा जो इसमें वो था ना इरादा, मेरा था कि 140 के आसपास आएगा, क्योंकि 140 के आसपास है इसका वीवैप। अगर ये उसके नीचे क्लोज देगा तो मैं इसमें और पोजीशन ऐड करूंगा। बट इसने जो कैंडल बनाई ना, बहुत बड़ी कैंडल बना दी। ठीक है। तो इसमें मुझे कोई मौका नहीं मिला अपनी पोजीशन बनाने का, मतलब ऐड करने का। ठीक है। तो इसमें अभी मैं ऐड नहीं करूंगा। अगर मुझे और क्वांटिटी खरीदनी होगी तो वो क्वांटिटी जो है मैं अपने तो वो जो क्वांटिटी है ना, वो मैं अगले स्ट्राइक प्राइस में अपनी ऐड कर लूँगा। मतलब जो है 25,800 है, 25,850 है, वो देखते हैं। अगर ये ऑप्शन अभी थोड़ा सा ऊपर जाके 140 के पास जाता है ना, तो मैं इसमें ऐड करूँगा अभी। अगर ये थोड़ी देर के बाद जाता है, फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाएगा, क्योंकि नीचे आके ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं अभी कि कैसे क्या होता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पे आप क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हो मुझे नहीं पता, बट मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। मुझे इतना पता था कि 26,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मंथली एक्सपायरी है उसमें थोड़ी उठापटक होगी आपके साथ। ठीक है। तो पहली ही कैंडल इसने ऊपर बनाई थी, 5-5 मिनट की देखोगे। ठीक है। तो इससे ये जैसे ही ऊपर गया, कल के हाई के पास गया, तो वहाँ पे मैंने सिंपल सा सेल कर दिया। अब मंथली चार्ट पे देखो, मंथली चार्ट पे बुलिश है ये मंथली चार्ट देखो इसका। मंथली चार्ट पे ये आपको बुलिश दिख रहा है, बट हमें मंथली ऑप्शन नहीं लेना ना, हमें 1 महीने के लिए थोड़ी टिकना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि आज क्या कर सकती है मार्केट। ठीक है। तो आज इसकी अगर ये कैंडल देखोगे तो ऊपर से एक पिन बार टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और ये हो सकता है नीचे आएगा, बहुत अच्छे से नीचे आएगा। ठीक है। अगर आप इसका 30 मिनट का, 15 मिनट का, अब 5 मिनट का चार्ट देखो, कितना अच्छा चार्ट दिख रहा है। ठीक है। अब अगर ये चार्ट देखोगे, ठीक है, और जो ये लेवल है ना, 25,900 का लेवल, अगर ये 25,900 का लेवल तोड़ता है ना, इसने 25,929 का हाई लगा रखा, मतलब ओपन और लो है इसका, मतलब सेम सा ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम सा ही है। ठीक है। तो मुझे जो पहले टारगेट है वो तो वही है, 25,900 के आसपास। ठीक है। अगर ये 25,900 को तोड़ता आज, तो मेरे भाई, अब ये ऑप्शन देखो आप, ये ऑप्शन लो पे लो लगा रहा है। इसका 110 रुपये का लो था जो इसने सुबह ही लगा दिया था। ठीक है। 110 का लो लगाने के बाद ये फिर से ऊपर गया, और फिर से ये 200 रुपये के आसपास जाके 188 का, 189 का इसने हाई लगाया। ठीक है। और वहाँ से ये इतनी जल्दी नीचे आ गया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर है। ठीक है।
और मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। अगर 140 के पास जाता है तो मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ी सी पोजीशन, बट अगर ये नीचे जाता है तो 50 रुपये, 60 रुपये, 55 रुपये, 70 रुपये, जो भी प्राइस मुझे ठीक लगेगा वहाँ पे मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके और दूसरे ऑप्शन में एंटर कर जाऊँगा। बट देखते हैं अभी, अभी तो कुछ पता नहीं कि क्या होगा, मार्केट क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती। जैसे मार्केट बिहेव करेगा हम भी वैसे ही करेंगे। बट एक बात याद रखो मेरे भाई, अगर इस मार्केट ने आज ये 25,900 का लेवल तोड़ा, जो कि 25,925 के आसपास, 25,920 के आसपास, तो ये जो नीचे के टारगेट है ना 25,800 तक मार्केट बहुत आराम से जा सकती है, बहुत ज़्यादा आराम से, ठीक है। और जितनी स्पीड से अभी नीचे आई है ना उतनी ही स्पीड से ये नीचे भी और नीचे जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अगर ये 25,900 के आसपास आके सपोर्ट लेने लगती है तो फिर मैं इस ऑप्शन से एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, और ये एक नायका का भी ऑप्शन है, तो लेट्स सी। तो देखो भाई, टाइम हुआ है 10:02, ठीक है। मैंने अपनी एक और पोजीशन एंटर कर ली है, और जो है 25,800 के सी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तोड़ के और नीचे आएगी, ठीक है। इसने अपने आज के लो को तो तोड़ दिया है और नीचे आएगी मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा था, जो ऑप्शन मैंने ले रखा था, बट मैंने इसमें अपनी पोजीशन एंटर कर ली। क्यों करी? और मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था 180, 190, 100, 200 के भाव पे ली थी मैंने, 198 के भाव पे। और मैं जो एसएल बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ 230 रुपये का, 235 रुपये का, 30-35 रुपये का एसएल है, ठीक है। देने को मैं तैयार हूँ। और देखो 1:1 तो ये अभी दे रहा है, बट मुझे 1:1 नहीं चाहिए, ठीक है। मैं देखो, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है। मैं अगर 5,000 का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ ना, तो उस ट्रेड में मुझे 15,000, 20,000, 25,000 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। वरना मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, ओके। तो बड़े प्रॉफिट ना तभी निकलते हैं मेरे भाई, ऐसे छोटे छोटे करके चलोगे तो बड़े प्रॉफिट आपके निकलेंगे नहीं। और ये देखो, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ये तोड़ेगी नहीं? मुझे पक्का भरोसा है कि ये मार्केट आज नीचे की तरफ जाएगी, और ये अगर 900 का लेवल तोड़ देती है तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ मज़े आ जाएंगे, कसम से मज़े आ जाएंगे आज, ओके। और देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अभी 181 का भाव चल रहा है, इसका ये 100 रुपये के आसपास है। अभी ना चलने देते इसे, और देखते हैं कहाँ ले जाता हमें, कहाँ इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, और कहाँ पे अगर लॉस भी देता है तो कितना लॉस देगा, क्या देगा, ठीक है। बट मुझे जो लग रहा है ना भाई, आज मार्केट बहुत आराम से अच्छे से नीचे आएगी 26,000 के ऊपर। तो ये मतलब आज एक्सपायरी देने वाली नहीं है। पहले मैं 26,000 की कॉल को ही बेचने वाला था, बट उसमें कहीं ना कहीं प्रीमियम कम था, ठीक है। और ये भी है, मैं ये भी देखता हूँ, ये एक सिंपल चार्ट है, ठीक है। और इस सिंपल चार्ट में ना मैं एंकर्ड वीवेप लगाता हूँ, बताऊंगा वो भी, ठीक है। अगर आपको ये एंकर्ड वीवेप का देख सीखना है और आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो उस पर कमेंट जरूर करना, ओके। देखो मैं अभी लगाता हूँ ये एंकर्ड वीवेप। इसमें मैंने आज, इसमें क्या होता है ना, आज की जो कैंडल है 10 मिनट की, जो स्टार्टिंग की हाई लो उस पर मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक हाई का एंकर्ड और एक लो का एंकर्ड। फिर जो रेंज बनाता है ना, अगर वो रेंज के प्राइस नीचे आया तो मैं उसे शॉर्ट कर देता हूँ। और अगर आप इसका देखोगे आज, तो इसका कहीं ना कहीं इसके नीचे ही है, ठीक है। ये देखो, इसके नीचे आ गया प्राइस, जो 193 था, और मैंने 198 पे बेच रखा है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, और ये प्राइस और भी नीचे आ सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। और बाकी भाई मार्केट, मार्केट का देखो कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या कर दे, कहाँ पलट जाए, कहाँ पे ये एक कैंडल में एसएल हिट करवा दे। और मेरे एसएल भी हिट हुए हैं, बट इट्स ओके। देखो हमेशा मार्केट में ना एक बात याद रखो, एसएल जब भी दो, छोटे एसएल दो, प्रॉफिट जब भी लो, बड़े प्रॉफिट लो, दैट्स इट। अगर आपने ये चीज़ सीख ली, देखो देखते ही देखते 80,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
ये छोटा अकाउंट है, इसमें भी 13,000 का वो है प्रॉफिट। आप सोच रहे हो कि बड़ी क्वांटिटी में ही प्रॉफिट होता, तो ऐसा नहीं है भाई, 150 क्वांटिटी में प्रॉफिट कर रखा है मैंने। आप सोचो, पॉइंट कैप्चर करो, बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर करने की सोचो, ठीक है। और क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, आपके माइंड सेट से फर्क पड़ता है। माइंड सेट क्या है आपका, वो माइंड सेट जरूरी है। अगर आपने माइंड सेट अपना सेट कर लिया ना, फिर आपको कोई रोकने वाला है नहीं इस मार्केट में, ये बात याद रखो। मैं कहता हूँ आप स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, आप बस डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भागो। स्ट्रेटेजी झक मार के पीछे आएगी, और वो जो भी स्ट्रेटेजी लगाओगे ना, फिर वो आपका पैसा देगी ही देगी। आप लोग क्या करते हो ना, स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हो, अरे आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी। भाई मैंने सारी स्ट्रेटेजी लगा के देख ली, सब लगा के देख लिया, कुछ काम नहीं आता मेरे भाई, कुछ भी। ये चाहे लिखवा के ले लो, तो कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आने वाली है जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं है ना। कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी। ओके, तो इसमें देखते हैं अभी 80 रुपये पे तो आ गया है ऑप्शन। अगर ये थोड़ी देर में 60-70 रुपये के आसपास आएगा तो मैं शायद बुक भी कर लूँ इसमें, और फिर उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे 25-800 वालों में। मतलब देखते हैं इसमें कैसे क्या करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये ऊपर देख रहे हो आप कैंडल, ये बिल्कुल वी वेब को टच करके नीचे आ रही है। तो ये मतलब इस एंकर्ड वी वेब का, एंकर्ड वी वेब का खेल है ये। अगर ये चीज़ आपको सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और देखो, ये वाला ऑप्शन लो पे लो लगाया जा रहा है, 140 रुपये का लो लगा दिया इसने, और ये 138 वो भी तोड़ दिया, 140 का भी तोड़ दिया। देखो, तो हमें क्यों बेचना ऑप्शन। 84,000 यहाँ 14,000 का प्रॉफिट। 3 अकाउंट है, तीनों अकाउंट में प्रॉफिट कर रखे हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट्स होते हैं मेरे, ये सब प्रॉफिट शेयरिंग पे होते हैं, ठीक है। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो ये सब क्लाइंटों के हैं अकाउंट, ठीक है। और आपके अकाउंट में भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आपको बस इस नंबर पे, जो नंबर है, ठीक है, उस नंबर पे कॉल करनी है। अगर आपको नंबर नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नंबर भी बता देंगे, ठीक है। और आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अगर एसएल हिट होगा तो, या प्रॉफिट बुक करते हैं तो, जो भी करते हैं तो बताएंगे आपको कहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक किया क्या नहीं किया। ओके, और ये नायका में मैंने पोजीशन ले रखी है, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये नायका में पोजीशन क्यों ली वो भी बताएंगे। ये देखो भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो लेवल अगर ये तोड़ेगा तो ये मार्केट 25-800 तक आ सकती है। इसने अब ये कल का लो तोड़ दिया है, ठीक है। और देखो कितनी अच्छी कैंडल के साथ तोड़ा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो ना, ये जो कैंडल है ना जिसने ये लो तोड़ा है, इसका हाई का एसएल लगा के देखो ट्रेड कैसे बनाते हैं। इसके हाई का एसएल लगा के यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे ना बनाओ तो थोड़ा सा अगर ये ऊपर इसको रीटेस्ट करने आए इस लेवल को, ठीक है, और वहां से अगर कोई रेड कैंडल बनाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से उसको शॉर्ट कर सकते हो, और छोटा सा एसएल लेके, एसएल छोटा लेना, बस ये बात याद रखना। ट्रेड आपको वहीं पे एग्जीक्यूट करनी है जहां पे आपका एसएल बिल्कुल छोटा हो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, साइकोलॉजी की बात, या माइंडसेट कह लो, या रिस्क मैनेजमेंट कह लो, ठीक है। हमेशा ना अपनी ट्रेड को ऐसे प्लान करो जहां पे आपका एसएल बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। अगर किसी ट्रेड में, कोई ट्रेड मान लो बहुत अच्छी है, और उस ट्रेड में आपका एसएल बड़ा लग रहा है, ठीक है। बड़े से जो मतलब है मेरा, किसी के लिए देखो 5,000 बड़ा है, किसी के लिए 50,000 भी बड़ा नहीं है, सीधी सी बात है। अपने हिसाब से देखो कि भाई मैं कितना एसएल ले सकता हूँ अपने कैपिटल पे, ओके। और जितना भी, ये देखो प्रॉफिट देखो एक बार, समझ रहे हो आप। तो मतलब डरने की बात नहीं है कोई कि डरना है ये करना है, नहीं डरना किस लिए भाई हमें। डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। डर के साथ अगर ट्रेड करोगे ना, तो मेरे भाई ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी आपसे, ये बात याद रखना। इसमें 75 क्वांटिटी और सेल कर दी मैंने 135 रुपये पे, उसमें वो बुक कर ली थी मैंने, तो इसमें 75 क्वांटिटी और सेल कर दी। तो मैं जो कह रहा था कि एसएल छोटा होना चाहिए बस आपका। अगर आपका एसएल छोटा है ना, आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि भाई एसएल छोटे दो प्रॉफिट बड़े लो, बट वो लोगे कैसे। आपको उसी ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है जिसमें आपका एसएल
आपके हिसाब से लग रहा है हाई कन्विक्शन ट्रेड हो, बेशक आप महीने में 10 ट्रेड करो, आप महीने में 5 ही ट्रेड करो, बट ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबसे पहली शर्त होनी चाहिए कि एसएल बिल्कुल छोटा होना चाहिए। दूसरी जो शर्त होनी चाहिए उसमें मतलब जो आपकी कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस है, फुल होना, डरो मत उस ट्रेड में, ठीक है। और जो तीसरी चीज होती है कि मतलब जो टारगेट है वो कम से कम 1:2 का हो, ठीक है। छोटे टारगेट लेके भागना नहीं है, ये बात याद रखो बस। अब देखो एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, बट एक ग्रीन कैंडल किस चीज की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार रीटेस्ट करके और फिर से वापस आएगा, ठीक है। अब देखो अपन लोग प्रॉफिट में अच्छे खासे, वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम इस ट्रेड को यहीं काट के बंद कर दें, ठीक है, या फिर इसके रीटेस्ट करने का वो करें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। जब तक आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं सीखोगे, यू कैन नॉट डू ट्रेडिंग। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, आप कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रेल करना सीखना है, मतलब जो एक प्रॉफिट आता है ना, उसको ऐसा नहीं सोचना कि भाई प्रॉफिट आ गया बुक करो जल्दी, बुक करो जल्दी, बुक करो, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको जस्ट प्रॉफिट आ गया कोई बात नहीं, ठीक है, प्रॉफिट देख के अपने माइंड को और अपने डिसिप्लिन को डगमगाना नहीं है। आपका डिसिप्लिन वही होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन इज द की, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब ये जो कैंडल बनेगी ना, ये देखना, देखो कितनी बढ़िया कैंडल बनी है, देख रहे हो, मतलब विक बना के एक कैंडल में सारी ये 3-4 कैंडल का बुक आ गया। तो ये होता है भाई, बड़ी बड़ी विक बनाई पहले, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा पाई। ये लो 1 लाख क्रॉस कर गया हमारा प्रॉफिट, ओके। तो मेरे भाई बहुत मुश्किल नहीं है चीजें, आप मुश्किल बना देते हो क्योंकि आप सोचते हो कि आपको कुछ आता नहीं है। और मैं भी यही सोचता था पहले, ठीक है, लेकिन जब आप खुद के डिसीजन लोगे ना, उससे या तो पैसा बनेगा या आपका डिसिप्लिन बनेगा। आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, ठीक है। और जब गलतियों का पता चलता है ना, तो इंसान गलतियां कम करता है, ये बात सोचो। तो डरो मत किसी भी चीज से। अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, भाई क्वांटिटी कम लो ना, कैपिटल कम रखो, लॉस से डरना क्या है। ये 600 क्वांटिटी हम 60 रुपए के 58 रुपए के भाव पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एग्जिट कर देते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं 70,000 का। और ये अपने एसएल जो ये कैंसिल कर देते हैं पहले, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं, अब हमने वो ट्रेड बुक करके, ओके, और हम इस ट्रेड में बैठे हैं। एक ट्रेड है अभी हमारे पास, ये वाली, और 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है, तो हमें कोई चिंता ही नहीं है अब, ठीक है। अब बस छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको कोई लॉस में भेजने वाला है ही नहीं। बताओ आप, यहाँ से कौन लॉस में भेज सकता है, एक बार सोच के देखो। यहाँ से आप लॉस में आ ही नहीं सकते ना। अब इस स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लेंगे अपन लोग, ये देखो यहाँ एसएल को ले आएंगे 154 के आसपास, ओके। तो ये 154 का एसएल लगा देंगे इसमें। और कितना अच्छा शानदार चार्ट बन रहा है भाई, ये 2 दिन का चार्ट देखो आप। मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, हर एक्सपायरी पे यही हो रहा है। मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। चलो इसको देखते हैं ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, ठीक है। और इसमें मैं एसएल भी ट्रेल कर लूंगा अभी, ओके। ये 750 का ऑप्शन है, देखता हूँ। 300 क्वांटिटी ले ली इसमें, क्योंकि 300 ही थी उसमें, मैंने उसमें ऐड करने की बजाय इसमें 300 क्वांटिटी ले ली। और इसमें अब अपना एसएल लगा देंगे छोटा सा, जो भी लगेगा। इसमें पहले तो वी वेब का लेवल देख लेते हैं एक बार, कि जो एंकर चल रही है वो कहाँ चल रही है, फिर उसके हिसाब से अपना देखते हैं। ये चार्ट सेव कर लूँ एक बार मैं। ये रहा लेआउट, सेव प्रेफरेंस, ये सेव हो गया चार्ट। अब बार बार ये एंकर लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों एंकर के नीचे तो कॉन्फिडेंस पूरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है।
210-12 का SL लगा लेंगे इस पे। देखो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ना, अगर आपकी कितने भी SL हिट हो जाए भाई, आप लॉस में नहीं जा सकते। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये आ जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना पता है कि हमें बड़े लॉस नहीं लेने। ठीक है, और एक तो ट्रेड लो। ठीक है, अगर आपको मार्केट बड़ी अच्छी दिख रही है, ट्रेड बन रहा, कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप ट्रेड लो, बट ट्रेड में बड़े लॉस नहीं देने, ये बात ध्यान रखना है। एक बार अगर प्रॉफिट आ गया ना, तो भाई उसको बुक करके ही जाना है फिर, समझ रहे हो। अब मेरा जैसे 1 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से मैं 20,000, 25,000, 30,000 मार्केट अगर लेगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 70,000 के प्रॉफिट में, 60,000 के प्रॉफिट में भी सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर ट्रेड मेरी तरफ जा रही है, मेरा दिन अच्छा आज, ठीक है, और सब कुछ मेरी तरफ जा रहा है, तो ये 1 लाख से क्या पता 1.5 लाख हो जाए, 1.5 लाख से क्या पता 2 लाख हो जाए, कितना भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आपको एक फिगर सेट नहीं करनी अपने मन में, आपको बस इतना होना चाहिए, यस ट्रेड जो है वो अच्छी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। देखो मैं 154 पे ले आया, ठीक है, 154-55 पे अपना SL ले आया। दूसरे अकाउंट में भी SL लगा देते हैं, ये अपडेट कर देते हैं, 185 पे है, इसको भी 154-55 पे। अब एक बात बताओ, इसमें कोई हमें लॉस देने वाला है इस ट्रेड में? आप खुद बताइए। मैंने अपना SL ट्रेल कर लिया, दैट्स इट, भाड़ में जाए दुनियादारी, समझ रहे हो। सबसे पहले अपनी कॉस्ट के SL को भाई लेके आओ नीचे, बस आपका जो काम होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन, दैट्स इट। अगर आपने कैपिटल प्रोटेक्ट कर ली, तो आपने भाई मार्केट में सक्सेस हासिल कर ली। इसका भी SL लगा देते 211 रुपये का। ठीक है, दोनों अकाउंट में लगा देते हैं अभी। अब देखो हर ऑप्शन प्रॉफिट दे रहा है, हर ऑप्शन। यार मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ कि भाई मैं जादू जानता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ कि मुझे लॉस छोटे देने, प्रॉफिट बड़े देने, दैट्स इट। मार्केट कहीं से पलट सकता है, लॉस किसी को भी हो सकता है, हमने भी लॉस खाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ही लॉस खाए हैं, हमने भी लॉस खाए हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करके देते हैं। और ये देखो भाई मार्केट, अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, आप खुद चार्ट देख कर रीड करके बताइए एक बार। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि मार्केट ऊपर जा सकती है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा नहीं सकती। मैं एक बात बताऊँ आपको, आप ऐसा मत समझा कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मार्केट भाई हो सकता है यहीं से एक कैंडल बनाए और ऊपर चली जाए, लेकिन ये काम कौन कौन करते हैं? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन थे यहाँ पे? जेन स्ट्रीट का नाम सुना होगा आपने, वो होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, उनसे बच के रहना। अभी वो है नहीं, तो ऐसी कैंडल बनने के चांसेस बहुत कम है। और सबसे बड़ी चीज है ना, अपना SL लगा के रखो, क्वांटिटी अपनी औकात से बाहर मत लो। बस जहां आपने क्वांटिटी औकात से बाहर ली ना, वहीं पे भाई साहब आपका लॉस होना तय है। और अभी ये देखिए, दिस इज व्हाट मार्केट डज। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, तो भाई साहब मार्केट आपको लॉस दे ही नहीं पाएगी, मैं कसम से बता रहा हूँ। डिसिप्लिन फॉलो करो बस, सिर्फ डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो कर दिया, मार्केट ना उन्हीं को पैसा देती है जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। मार्केट सीधा बोलती है कि देखो मेरे पास आओ, मेरी रिस्पेक्ट करो, और अपनी भी रिस्पेक्ट करो। अगर मेरे पास आओगे, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरे से भाग के चलोगे, अलग चलोगे, तो मैं कुछ नहीं देने वाली। और मार्केट ना पहले लेती है, समझ रहे हो, वो कहती है कि आप कितना देने के लिए तैयार हो। अब सीधी सी बात है ना, आपको अगर किसी से पैसा चाहिए, आपके पास अगर कोई मान लो पैसा मांगने आता है, ठीक है, ये देखो प्रॉफिट कितना बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, 1,15,000 दोनों अकाउंट्स में। ठीक है, एक में 1,20,000, 1,15,000, इसमें 16,000 का प्रॉफिट, कितना हैंडसम प्रॉफिट चल रहा है। मैंने क्या किया आपके सामने? आपके सामने सारी ट्रेड लिए मैंने, क्या किया है बताओ? मैंने ना इतने चार्ट देखे, ना मैं निफ्टी के इतने चार्ट देख रहा, ठीक है, मैं बस ऑप्शन सेल किए जा रहा हूँ, प्रॉफिट आए जा रहा है, ऑप्शन सेल किए जा रहा हूँ। सबसे पहले ना आपको तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ऑप्शन बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी मैं सिखा सकता हूँ आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। वो कैसे करना है? देखो पता सबको है, पता सबको सब चीज़ होता है, सबको पता है कि शराब पीने सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ शाम को ठेके पे ही लगी मिलती है। सिगरेट के डब्बे के बाहर वो मुकेश की फोटो लगी रहती है। ठीक है,
फिर भी सब सिगरेट पीने जाते हैं। ये जो कंसोलिडेशन था ना, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था कल। ये देखो आज तोड़ा है। आप टेक्निकल सीखते हो, टेक्निकल में यही तो सीखते हो ना कि जैसी कंसोलिडेशन का फेज तोड़े वहां से बाय कर लो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ऊपर भी तोड़ा था कंसोलिडेशन इसने, बट टिका नहीं ना ऊपर। अगर टिकता तो मजा आता। कितनी कैंडल टिके है देख के बताओ मुझे। उससे ज्यादा कैंडल तो नीचे टिक रही है ना। और दूसरी चीज, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना। बस आप टीवी पे देख लेते हो, हाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये आएगा वो आएगा, वो आपको बहका देते हैं, आप बहक जाते हो। इतनी सी बात। बहकना नहीं है भाई, टीवी चैनल वाले सब चोर है, सब के सब चोर है भाई, सब के सब। किसी की टिप्स नहीं लेनी है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखो कैंडल ऊपर बना रही है, हो सकता है यहाँ से ऊपर बना दे तो मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर ले, और कर भी लिया, ठीक है। क्योंकि मार्केट का क्या था ना, मार्केट मतलब जिस स्पीड से मैं सोच रहा था उस स्पीड से नीचे आई नहीं। ये देखो मार्केट नीचे आती है, एक बार रिटेस्ट करने के बाद ना इसको अब रुकना नहीं चाहिए था, ग्रीन कैंडल नहीं बनानी चाहिए थी। अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया, और प्रॉफिट भी अच्छा हो गया था ना। क्या जरूरत है हमें, ये देखो 1,11,000 का प्रॉफिट है, क्या जरूरत है बताओ आप। क्यों लालच करना, इसमें 1,17,000 का है, मतलब टोटल टोटल 2,30,000 का प्रॉफिट कर लिया। क्या दिक्कत है बताओ, हमें क्यों करना है। उधर मेरी बात, क्यों हमें करना है भाई। इसमें 16,000 का प्रॉफिट, अब शांति से आराम से बैठो, पूरे दिन मार्केट वॉच करो, और मार्केट वॉच करके अपना जो भी डिसीजन बने। आप ये देखो मेरी ट्रेड्स कितनी, ट्रेड है सिर्फ 8 ट्रेड है, अगर आप कंप्लीटेड देखोगे तो। और इसमें ब्रोकरेज भी देखो, कॉन्ट्रैक्ट नोट में 550 रुपये। एक बार आप परसेंटेज निकाल लो, और अपनी ब्रोकरेज की परसेंटेज निकाल लो, एक बार आप इसमें भी देख लो। ये पहले तो ये कैंसिल करने दो मुझे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इसमें भी देखो 550 रुपये ब्रोकरेज है, ठीक है। 1,00,000 के 550 रुपये, भाई साहब 0.5% बैठता है, 0.5%। और ये देखो 2,87,000 का है, और 16-17 हजार का प्रॉफिट कमा रखा है इसमें। आप सोच के देखो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आज का डन है हमारा, ठीक है। इसके बाद मेरा दिल भी नहीं कर रहा, तबीयत भी थोड़ी खराब है, आवाज से भी लग रहा होगा आपको। अगर आपको ये चीजें सीखनी है ना, तो प्लीज दिए गए नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। हम ये चीज़ सिखाएंगे भी, और आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमारे साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं समाप्त करते हैं, और ये नायका के ऊपर भी बनाऊंगा मैं वीडियो की, नायका शेयर क्यों खरीदा। देखो ये ऊपर जा रहा है, अब देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती है। हो सकता है ये ऊपर, ये नीचे आए, ये ऊपर जाए, यहाँ पे रुके बीच में थोड़ा सा, और जैसे ये लेवल तोड़ेगा ना 25,900 का, तो वहां पे आप खरीद सकते हो। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो ये एक ही कंडल बनाए लंबी और उसको तोड़ दे, वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ये पास जाके तोड़ेगा ना, पास जाएगा उसके पास, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर तोड़ेगा, तब मजा आएगा, तब उसको आप ले सकते हो। यहाँ जाके अगर ये तोड़ता है ना, यहाँ जाके एक दो कैंडल बनाता है और फिर ऊपर की तरफ तोड़ता है, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और तब आप एक ट्रेड ले सकते हो। अगर ऐसा ट्रेड मिला तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज आज का डन हो गया वैसे, ठीक है। ज्यादा लालच ठीक नहीं होता, और फिर ये अपने हाई के लेवल को भी तोड़ सकता है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं भाई, अभी क्या होता मार्केट में, क्या नहीं होता, मुझे तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है रीटेस्ट करके फिर से नीचे आ जाए, हो सकता है तोड़ के ऊपर चला जाए। तो पहले हमें डिसीजन नहीं लेना, हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना बस, समझ रहे हो। ये देखो ये नीचे ही आ गया बिल्कुल, 12:07 हुई है, और मैंने आपको बताया था कि ये या तो ऊपर जाएगा या रीटेस्ट करके नीचे आ जाएगा, और ये रीटेस्ट करके नीचे की तरफ ही आ गया। ऊपर जाना इसने अच्छा नहीं समझा, ठीक है। ट्रेड तो नहीं मिली मुझे, ठीक है। और एक आध ट्रेड ली थी जिसमें दो एसएल हिट हो गए, टारगेट हिट हो गए, ठीक है। मतलब वही है प्रॉफिट, मोर और लेस।
बट ये देखो कितना अच्छा सेटअप बना। मैंने कहा था कि ऊपर जाके रीटेस्ट, जहां से पहले रीटेस्ट किया था उसी लेवल से इसने दोबारा रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके नीचे आ गया 3 कैंडल में। देखो कितनी देर, कम से कम 1 घंटा ये इसने साइडवेज और थोड़ी सी बुलिश कैंडल बनाई जो कि प्रॉफिट बुकिंग थी, और 3 कैंडल में, 3 भी क्यों, 2 कैंडल में ही कितनी नीचे आ गया, सारे 1 घंटे की वो बुलिशनेस आ गया। तो मार्केट में प्रेशर है कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये प्रेशर बना रहेगा आज, और हो सकता है ये मार्केट 25,800 तक भी चली जाए, ठीक है। और 25,800 ज़्यादा दूर थोड़ी है भाई, 25,800 तो आ ही गया। मैंने पहले ही बताया था कि 25,800 तक आ सकती है मार्केट, और 25,800 तो आ ही गया। 25,830 आ गया तो 800 ही आ गया। और अगर ये लेवल तोड़ देता है नीचे तो 25,700 का लेवल भी दिख सकता है, 750 तक, 700 तक वो लेवल भी दिख सकते हैं हमें, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी नीचे आएगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी है। ये यहीं से अब टच करके हो सकता है ऊपर की तरफ भाग जाए, तो नीचे का ट्रेड अब बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट ने वन साइडेड नीचे की वेव दिखा दी है। तो नीचे का ट्रेड अभी एज सच बनता नहीं है कोई। देखो मैं तो अभी और कोई ट्रेड लूंगा नहीं वैसे, ठीक है, और अगर लूंगा तो अपडेट कर दूंगा आपको इसी में। बट मेरे ख्याल से मेरा हो गया है, ठीक है। मार्केट अपना थोड़ी सी मतलब खिचपिच हो रही है, बस कहीं जा नहीं रही, बस वहीं पे धक्के खा रही है। और ऐसे में अगर आप ट्रेड लोगे ना तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है और प्रॉफिट होने के कम है, ठीक है। जो प्रॉफिट होना था वो हो चुका अभी। तो इसमें अब कल ही देखेंगे अपन लोग कि क्या होता है, कैसे होता है, और जो भी होगा इसमें कल देखेंगे कि कल का क्या सीन है। भाई देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बीमार हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको एंकर्ड व्यू ऐप सीखना है, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, मैं उनके लिए पूरी वीडियो बना दूंगा। और जो नाइका में मैंने पोजीशन ले रखी है, वो मैंने पोजीशन क्यों ली है, मैंने उसमें क्या देखा, इसमें ना मैंने इस महीने भी पहले भी पोजीशन ली थी, 230 रुपये पे ली थी, और 260-62 रुपये पे निकाल दी थी, वहीं से नीचे आने लगा था। तो मैं क्या देखता हूँ उसमें, उसमें भी मैंने 1-1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, और 10-12 दिन के अंदर ही कमाया था। उसके बाद ये शेयर कहीं नहीं गया, आप देख सकते हो जाके। अब फिर से इसमें 250 रुपये के आसपास पोजीशन बनाई है, और इसमें मेरा टारगेट इस महीने का कम से कम नहीं तो 290-300 रुपये का है, ओके। अब इसमें क्या देखता हूँ मैं, पहली चीज़ मैं अपनी पोजीशन कहाँ बनाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता है। अब देखो मैंने इसमें 253 रुपये पे पोजीशन बनाई थी आज के दिन, 253 रुपये, शायद 25-30-50 पैसे पे। और जो मेरा टारगेट, वो सॉरी स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस सिर्फ 250 रुपये का है। थिंक अबाउट इट, 3 रुपये का एसएल है, और ये आज ही मुझे मतलब जाते जाते मेरे ख्याल से 1:2 का टारगेट दे देगा, बट मुझे चाहिए नहीं हुआ। मुझे कम से कम इसमें टारगेट चाहिए 1:10, मतलब कि 30 रुपये का टारगेट चाहिए मुझे कम से कम, ओके। तो देखते हैं मार्केट कहाँ ले जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। अगर आपको नायका के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं नायका के ऊपर भी बना दूंगा, मैं शेयर सेलेक्ट कैसे करता हूँ, ठीक है, और कैसे मैं उनमें ट्रेड करता हूँ। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और देखता हूँ अगर कोई और ट्रेड मिली। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और ऐसी ही वीडियोस के लिए। देखो इसमें ना आपको कोई भी चीज़ फेक नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और एक सेबी रजिस्टर्ड भी हो जाऊंगा, अभी हूँ नहीं, और मैं उस मतलब वे पे हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड भी हो जाऊंगा थोड़ी देर में, ओके। तो मतलब इस चैनल पे ना आपको कोई फेक चीज़ें नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा जेन्युइन मिलेगा, सच मिलेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, दैट्स इट। यहाँ पे कोई टिप्स नहीं मिलती, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं बिकी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही सिखाया जाएगा आपको। अगर वो चीज़ सीखनी है, इफ़ यू आर ए सिंसियर ट्रेडर, देन यू कैन कम। अदरवाइज बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, आप उन पे जाके अपना टाइम वेस्ट करो और पैसे फीस दे के आओ।
ठीक है, आज नहीं तो कल आना यहीं पे है। बट मुझे पता है कि शराब की दुकान पे ना सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, और जबकि दूध वाले को घर घर जाके दूध देना पड़ता है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, मिलते हैं कल फिर लाइव ट्रेडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।